देखिए सवाल नंबर 15 तक हम लोग कंफर्म कर लिए थे ना। अब 15 के बाद हम लोग 16 के बाद की बात करते हैं। 16 नंबर से आप लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 50 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 36 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से क्या लिख दिया गया? 23 लिख दिया गया। तो संशोधित नया माध्य ज्ञात कीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि 50 का योग माध्य यानी कि औसत ही निकालना, बीच वाली संख्या ही निकालना। योग बराबर क्या होता? औसत गुणे संख्या। तो अगर हम योग निकाल लें तो कितना होगा जरा बताएंगे। योग अगर बात की जाएगी तो 50 गुणे 36 तो कितना होगा? औसत गुणे संख्या यानी कि 36 गुणे 50। अगर मैं इसका गुणा कर लूं तो कितना होगा जरा? 0 और यहां से 5 का 30 और 5 3 15 3 18। कितना हो गया? 18। 48 को कहा गया एक प्रेक्षण को 48 को गलती से 23 लिख दिया गया, यानी कि कमी कितने की हो गई? अगर गलती से 23 लिखा गया, 48 को 23 लिख दिया गया तो यहां से कितना होगा? 5 और यहां से कितना? 2। 25 की कमी हुई थी। जब 25 की कमी हुई थी तो आपको पता होना चाहिए कि अब आप ध्यान से देखें तो इतना अगर करने की जरूरत नहीं। 25 की कमी हुई थी ना, जरा 25 की कमी हुई थी वह 23 लिख दिया गया था। अब यहां से देखिए सुनिए, ये गलती से कितना बढ़ा हुआ था? 23 25 ने 25 कम है तो 25 का ये माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य बराबर आपको 60 में अगर बात किया जाए तो आपका 25/50 यानी कि कितना होगा? 0.5। पहले माध्य 36 था, 0.5 क्या हो जाएगा? कम। जब 0.5 कम हो जाएगा तो 36 में से 0.5 कम करेंगे तो कितना होगा? 35.5। अच्छा सॉरी, गलती हुई है ना। हाँ ठीक है, गलती हुई तो ज्यादा लेना चाहिए था। जब ज्यादा लेना चाहिए था तो 1.5 जोड़ देंगे तो 36.5। एक तरीका तो ये है, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। फिर से समझिएगा, डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए। डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं योग वाला निकालूंगा। सुनिएगा, एक बात ध्यान से समझिए कैसे हो रहा है। कह रहा 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। बाद में आप पता चला कि एक प्रेक्षण 48 की जगह पर गलती से कितना हो गया? 23 हो गया। जब 23 हो गए, ये औसत कितना है? 36। तो 36 को रहने दीजिए वहीं पे। और यह कितना? 23। यह 48 में से कितना बढ़ा है? 23। तो 23 हम लोग यहां लिख लेते हैं। कितने का अंतर है? 5 25। 25 क्या हो गया? कम लिखा गया था तो 25 ज्यादा होना चाहिए, जोड़ना पड़ेगा। और 25 जोड़ना पड़ेगा यानी कि आपका 25 का औसत निकाल दीजिए 50 से तो कितना होगा? आप करेंगे दशमलव लगाएंगे और यहां से आप क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे। 5 शून्य 0 5 25 यानी कि 0.5 की क्या हो जाएगी? वृद्धि। 0.5 की क्या हो जाएगी? वृद्धि। पहले औसत कितना था? 36 था। 36 था, अब 0.5 की वृद्धि हो गई तो 0.00 तो यहाँ 0.5 की वृद्धि होगी तो 36.5 हो जाता। तो यानी कि कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला सही होगा। अगर ना समझ में आया तो बेस से बताऊं? बेस से भी बता दूं? चलिए बेस से बताते हैं। ये चीज आप बेस से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे बेस से हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं कह रहा हूं 50 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 36 है। तो योग बराबर क्या होगा? योग बराबर कितना? 36 गुणे 50 गुणा किया गया था तो कितना था? 18। गलती से 48 की जगह कितना लिखा गया? 23। जब 23 लिखा गया तो यही 23 कम कर ले रहे थे तो कितना आता था? 25। 25 से कम लिखा गया था ना तो 25 टू इसको दे दीजिए। 25 टू दे देंगे तो कितना होगा? 1825। तो नया औसत क्या होगा? औसत बराबर, तब भी वही चीज, औसत बराबर संख्याओं का योग कितना आया था? 1825 बटा संख्या कितनी है? संख्या आपको पता है 50। बस 1800 कितना? 25 में कितने से भाग दे दें? 50 से। कितनी बार चली जाएगी? 3 बार। तो आपका होगा 150। 2 हो जाएगा, यहां से कितना होगा? 3। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 5 उतार देंगे तो कितनी बार? 6 बार। 6 पचे 30 और फिर उसके बाद यहाँ से 6 शून्य 0 6 पचे 30। कितना? 2 5 दशमलव लगाऊंगा 0 बढ़ा लूंगा तो कितनी बार? 5 बार। 5 शून्य 0 5 25। देख रहे हैं कि नहीं? तब भी वही आ रहा 36.5।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, सुनिएगा। कह रहा 3 व्यक्ति, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, कह रहा 3 व्यक्ति, दिख रहा पूरा ऊपर तक, 3 व्यक्ति ABC का औसत भार, आपका ABC का औसत भार कितना है 84। 84 है तो योग कितना होगा A प्लस B प्लस C बराबर 84 गुणे 3 हो जाएगा। कितना होगा 3 चौको 12, 3 बटे 24, 24 से का 25। कह रहा D को सम्मिलित होने पर क्या हो रहा, चारों का औसत भार कितना हो जाता 80 किग्रा। D को सम्मिलित होने पर चारों का औसत भार कितना हो जाता है 80 किग्रा। तो यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों को सम्मिलित कर लिया जाए तो 80 गुणे 4 कितना होगा 400, 4 छक्का 4 सत्ते 4 उठे 32। यानी कि अगर बात की जाए तो D का आपको क्लियर हो चुका होगा कि कितने का वजन हो गया। D का क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इसमें से अगर इसको घटा दिया जाएगा तो D का हमको पता चल जाएगा। लेकिन अब आपको क्या कह रहा है, यदि E जिसका D से 3 किग्रा भार अधिक है, अगर आपकी बात की जाए तो यह घटा दे तो यहाँ D का पता चल जाएगा, क्योंकि यह ABC का है तो ABC का रखेंगे तो प्लस इधर आके माइनस घटाइए तो 252 अगर घटा जाए 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ से कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ से क्या हो जाएगा कुछ नहीं। यानी कि 68 किग्रा का कौन था D था, D 68 किग्रा का है। और क्या कह रहा E जिसका भार D से 3 किग्रा अधिक है, E जिसका भार 3 किग्रा अधिक होगा, 68 3 71। अब कह रहा है A को प्रतिस्थापित कर देता है तो BD क्या करता है, आपका A को प्रतिस्थापित कर देता है, BCDE का औसत भार 79 किग्रा है। तो A का भार ज्ञात कीजिए, BCDE का औसत भार। यहां से आपकी बात की जाए तो B प्लस C प्लस D और प्लस E का योग निकाला जाए तो योग बराबर औसत कितना हो जाता है, योग औसत गुणे संख्या, औसत कितना है 79 और संख्या कितनी 1 2 3 4 हो गई। जब 4 हो जाती है तो 4 ही भागते 4 से क्या हो जाएगा गुणा। अब देखिए B प्लस C प्लस D के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, D का योग कितना 68 और E का कितना 71 और ये 4 भागते 4 से गुणा, 4 9 36 के 6, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31। हाई दोनों जोड़ दीजिए तो B प्लस C कितना पता चल जाएगा, B प्लस C हाई जो दोनों जोड़ेंगे तो 8 1 9, 316 माइनस 8 1 9, फिर उसके बाद कितना आपका 7 6 13 8 1 9 था ना 13 हो जाएगा 139। अगर मैं घटाऊं तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, देखिए अगर जोड़ दिया जाए कितना आपका, देखिए यहाँ से आपका ये आप देख सकते हैं 8 1 9 फिर 7 6 13। अब यहाँ से 9 में से आप 11 में से 9 जाएगा 2 और यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ से कितना आप देख सकते हैं 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा 2, तो कितना होगा 222। B प्लस C का, अगर B प्लस C का मैं यहाँ रख दूं तो हमें A पता चल जाएगा कि नहीं। तो यहां से आप देखिए अगर मैं B प्लस C हमको पता है तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C की जगह आप कितना 222 बराबर ये कुल कितना 252, ये प्लस इधर आके माइनस, A बराबर ये घटेगा 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ से कितना होगा 0 कुछ नहीं तो कितना 316। अरे सॉरी देखिए गलती ये हुई है तो 300 आपका 16 माइनस कितना 109 और 7 6 13 घटा दीजिए इसको तो यहाँ से 16 में से 9 जाए 7 और यहाँ से फिर कितना बचेगा आपका 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ से 177, तो 177 आपका A प्लस 177 बराबर कुल कितना होगा
252, ये प्लस इधर आके माइनस, तो आपका देखिए 12 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ से कितना आपका 14 में से 7 जाएगा 7, या 1 से 1 कुछ नहीं, तो यानी कि कितना किग्रा 75 किग्रा। एक बार फिर से समझिएगा कैसे सवाल कह रहा 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार 84 किग्रा, 84 तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 84 बट्टा में कितना 3 भाग था, इधर क्या होगा गुणा, तो 84 गुणे 3 हो जाएगा, तो कितना a प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो गया 252, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे इन सबको, ये 84 क्योंकि इसका औसत किग्रा कितना है 80, तो 80 का गुणा 4 में तो कितना होगा 320। अब इसमें क्या कर रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 252, ये प्लस था इधर जाके माइनस, 252 घट गया, यानी कि डी का योग कितना हो गया 68, उसमें 3 किग्रा अधिक किसका है ई का। अब आप क्या कह रहा बी सी डी ई का योग 79 आया, तो भाग है तो इधर क्या होगा गुणा, ये भाग हो गया तो गुणा होगा तो 316, जबकि डी का 68 और ई का कितना 71, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 139, प्लस है इधर जाके माइनस, 316 में से 139 घटाएंगे तो 77, ये किसका निकल के आ बी प्लस सी का, बी प्लस सी का जब निकल के आ गया तो इसी में रख दीजिए बी प्लस सी का, तो ए बी प्लस सी का 177 बराबर 252, ये प्लस इधर आके माइनस, 252 में से 177 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 75, कोई दिक्कत नहीं, बस केवल धैर्य रखिएगा, बहुत सवाल कठिन नहीं है। देखिए थोड़े से आपको बता दूं सिंपल भी नहीं बहुत पूछे जाएंगे, एकदम ट्रिक पे आपको ट्रिक लगाइए, खट से लगा लीजिए, सिंपल बेस अगर आपको पता है तो ऑटोमेटिक आप छोटा करते चले जाएंगे सवाल को, है जो मैं इतना समझाने के लिए आपको बताया हूं इसमें भी आप धड़ाधड़ छोटा करेंगे, है जो बराबर इधर उधर लिखने के लिए दे रहा हूं इसको भी आप शॉर्टकट करके निकाल सकते हैं। चलिए 17 के बाद देखता हूं अगला सवाल 18 वाला, इसको बताइए क्या कह रहा, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या, 15 गुणे 15, 15 15 है 225, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, और अन्य 9 विद्यार्थियों की, ये कितने का योग है 15 का योग, 15 का योग, इसमें से शुरू के 5 के 5 का योग, 5 का योग कितना हो जाएगा आपका, कितना 5 गुणे संख्या औसत कितना है 14 14 पचे 70, और अन्य 9 विद्यार्थी की औसत आयु कितना 16, तो यानी कि 9 का योग 9 का आपका योग बराबर आप क्या कह सकते हैं, तो आपका 9 गुणे औसत आयु 16 नामक कितना होगा 144। अब कह रहा है 15वें विद्यार्थी का क्या होगा आयु ज्ञात कीजिए, तो 15वां विद्यार्थी का है कितना 15 लोगों की है, अगर बात की जाए तो है दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए आपका यहां से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से आपका 4, यहां से कितना होगा आपका, यहां से कितना होगा 7 4 11, 1 1 2 214, 14 लोगों की आयु कितनी हो गई 214, अगर 14 लोगों की आयु 214 हो गई तो 15वां व्यक्ति होगा, भाई कुल 15 लोग हैं, भाई 9 5 14 लोगों की आयु कितनी हो गई 214, तो 15वें की आयु बताया जाए, 15वें की आयु बराबर कितना होगा 225 माइनस 214, घटा दीजिए तो 1 और 1, यानी कि कितना वर्ष आ जाएगा 11 वर्ष, कितना आ जाएगा 11 वर्ष, क्लियर है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई ना, आगे बढ़ जाऊं, देखिए किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त होता, सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर हो रहा, अपने पद से पदच्युत किया जा रहा, अर्थात उसको क्या किया जा रहा है रिटायर किया जा रहा है, तो क्या होता है हो जाता, उसके स्थान पर 25 वर्ष आयु का एक नया शिक्षक नवनियुक्त हो जाता है, मतलब नया शिक्षक आ जाता है, ठीक। अब आपका क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी आ जाती है, तो सेवानिवृत्त शिक्षक की
आयु। जरा सोचिएगा, 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और आपको जब 10 शिक्षकों में मान लीजिए इनकी आयु कितनी रहा, औसत आयु आयु बराबर कितना हो जाएगा आपका आयु, औसत आयु बराबर क्या होगा 10 गुणे, मान लीजिए औसत कितना, आयु कितना हो जाए x हो जाए, तो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर कितना होगा 10x। कह रहा 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक निवृत्त हो जा रहा, तो उसकी औसत आयु मान लीजिए कुल की औसत आयु कितने थे x, तो योग 10x। उनके स्थान पर 25 वर्ष के आयु का एक नया शिक्षक आ जाता है और एक चीज औसत आयु कितना हो जाए x। अब मान लीजिए माना क्या हो जाए सेवानिवृत्त, जो आपका होगा निवृत्त शिक्षक की आयु बराबर कितना x मान लीजिए, जब अब y मान लीजिए तो y, तो ये क्या हो जाएगा योग, इसमें से अगर बात की जाए तो ये y घटेगा और फिर उसके बाद कितने साल की आयु का व्यक्ति आ जाता है 25 साल का। देखिए अब आपका नया योग क्या होगा, योग बराबर यहां लिख दीजिए जाए तो 10x माइनस एक जो नहीं आपका शिक्षक निकल जाएगा, बाकी उसके बाद कितने साल का आएगा 25 साल का आएगा ना। अब उसके बाद क्या होता है, तो इनके जो योग हो गए, अब उनकी क्या होती है योग हो गया, अब उसके बाद उसमें औसत आयु में कितने की कमी आ जाती, 3 वर्ष की कमी आ जाती। पहले औसत आयु कितनी थी x, तो अब आप क्या हो रहा है, तो 3 वर्ष की कमी आ रहा है, तो 3 वर्ष की कमी आ जा रही है, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर कितना होगा x माइनस 3। ठीक है, अब हम लोग औसत बराबर निकालते हैं, सॉरी संख्याओं को ये आप निकालते हैं ना, योग बराबर औसत गुणे संख्या, सुनिए भैया, संख्या कितनी हो गई, पहले जो पुरानी थी वह 10 हो गई, 10 में, अब आपका औसत बराबर क्या होगा, फार्मूला देखिए, औसत बराबर, औसत कितना है आप जान रहे हैं x माइनस 3 बराबर योग कितना है 10x माइनस y प्लस 25, अब बटा संख्या कितनी है 10, ये भाग है तो इधर क्या होगा गुणा, 10x माइनस 3 में 30 बराबर 10x माइनस y प्लस 25, है 10x से कट गया, है माइनस इधर जाके प्लस, प्लस इधर आके माइनस इधर आके प्लस, y बराबर 25 प्लस 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 30 5 3 2 5, कितना वर्ष हो जाएगा 55 वर्ष हो जाता है। एक बार पूरे सवाल को समझिएगा कैसे कैसे लगा हुआ और क्या क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले कह रहा है एक स्कूल के 10 शिक्षकों में एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है तथा उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक की आयु क्या है, मान लीजिए आपका शिक्षक की जो कुल औसत आयु कितनी थी x, उसमें से आपका सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक की आयु कितनी रह गई y, तो अब योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत कितना है आपके शिक्षकों की संख्या 10 है, औसत कितना है x 10x, अब योग बराबर, अब सुनिए उसमें से जो नया शिक्षक आ रहा है तो वो 25 साल का, इसका योग जोड़ लीजिए, और जो पुराना शिक्षक जा रहा है मान लीजिए उसकी आयु y थी उसको घटा लीजिए, तब आपका औसत कितना हो जा रहा है 3 वर्ष की कमी x माइनस 3 हो जा रही है, संख्या कितनी 10 ही रह जा रही, तो अब औसत बराबर योग बटा संख्या, औसत कितना x माइनस 3, योग कितना 10x माइनस y प्लस 25 बटा 10, ये भागत इधर गुणा 10x माइनस 10 क्या 30, और उसके बाद यहां से कितना 10x माइनस y प्लस 25, अब देखिए माइनस इधर आके प्लस, ही माइनस इधर जाके प्लस, 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका 55, y बराबर कितना हो जाएगा 55। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये देखिए सब, इसको बताइए, इसको बताइए, मैंने आपको कुछ बताया था याद है,
अगर इसकी बात की जाए तो इसका याद अगर आप करें तो पता होना चाहिए कि क्या होता था। मैंने आपको बताया था 1 2 यहां से 1 3 5 7 9 11, यानी कि ये क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या, अगर विषम संख्या 25 तक के औसत बताइए तो मैंने आपको बताया था सम संख्या का औसत क्या बताया था, सम संख्या का औसत औसत बराबर आपको क्या बताया गया था, n+1। विषम संख्या संख्या का औसत कितना बताया गया था, n बोले तो यही संख्या, n बराबर कितना हो जाएगा 25। बाहर कर दीजिए उसको। ये देखिए, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इस प्रकार उसके औसत आयु क्या हो गया, 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। जरा बताइए कि उसकी 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, जरा इसको बता दीजिए। देखिए, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 17वीं पारी से पहले वह कितना पारी खेला होगा, 16। तो 16 पारियों का 16 पारी का योग बराबर क्या होगा, 16 पारी का योग कितना हो जाएगा भैया, यक्स। 16 पारी का योग औसत कितना हो जाएगा, यक्स। 16 पारी का औसत यक्स। अब उसके बाद योग कितना होगा, 16 पारी का योग, 16 पारी का योग औसत गुणे संख्या। औसत कितना है आपका बता दिया जाए, यक्स, और संख्या कितना 16, तो 16 यक्स। अब उसमें क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है, 17वीं पारी में वो कितना रन बनाता है, 87 रन। तो अब योग 17वीं पारी के बाद योग क्या हो जाएगा, योग कितना होगा आपको पता होना चाहिए, 16x प्लस 87, 16x प्लस 87। औसत पहले 3 था, अब कितना हो गया, x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। अगर औसत पहले 3 था तो अब औसत कितना होगा, औसत आपका कितना हो जाएगा भैया, x प्लस 3 हो जाएगा। औसत x प्लस 3 हो जाएगा। अब संख्या कितनी हो गई है, संख्या आपकी कितनी है, ये संख्या कितनी होगी, 17। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या। औसत x प्लस 3 बराबर संख्याओं का योग 16x प्लस कितना, 87 बटा 17। 17x हो जाएगा, इधर क्या होगा, 17 51, इसका 16x प्लस 87। अब ये प्लस है, इधर आके माइनस, प्लस इधर जाके माइनस। 17 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, x, और यहाँ से 87 में से 51 चला जाए तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 6। यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी कि 36। इससे पहले कितनी थी औसत, 36। औसत 36 था, लेकिन 3 बढ़ा है 17वीं पारी के बाद, तो 36 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो 36 प्लस 3 बराबर कितना, 39। तो 36 कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बात एक बार फिर से समझिएगा। कह रहा है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो इस प्रकार उसके औसत पे 3 की वृद्धि हो जाती है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। सुनिए, पहले शुरू 16 पारियों का औसत कितना मान लिया जाए, x। 16 पारी का औसत कितना मान लिया जाए, x, यानी कि x हो गया। जब आपका पारी का औसत कितना होगा, 16 पारियों का औसत तो कितना होगा, x। अब तो 16 पारी का योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या, तो कितना हो गया 16x। लेकिन 17वीं पारी में उन्होंने कितना रन बनाया है, 87 रन, तो ये 87 रन दे दिया गया, 16x प्लस 87। अब संख्या कितनी होगी, औसत में कितने की वृद्धि होगी, 3 की, तो x प्लस 3। संख्या पहले 16 पारी थी, अब कितना हो गई, 17 पारी। समझ आ रही बात की नहीं, 17 पारी। तो अब आप जानते हैं औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। औसत कितना है आपका, x प्लस 3, संख्याओं का योग कितना है, 16x प्लस 87 बटे संख्या कितनी है, 17। 17 का इसमें गुणा होगा
तो 17x 17 51, ये कितना होगा 16x प्लस 87, ये प्लस इधर आके माइनस तो x हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके माइनस तो कितना होगा 36। अब x बराबर कितना होगा 36, ये कितने पारियों का योग निकल गया 16 पारी का, तो अब कितना 17वीं पारी का, तो 17वीं पारी का आपको निकालना, तो 3 औसत बढ़ जाता 16 का, 36 3 कितना हो जाएगा 39, तो कौन सा सही हो जाएगा ये वाला 39 नंबर। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है ए और बी की औसत आयु 200 रुपया, कितनी है यह औसत आयु 200 रुपया है। क्या कह रहा, सी और डी की औसत आयु कितनी है 250 रुपया, ए बी सी और डी की औसत आयु कितनी होगी। तो अब देखिए ए और बी का आय का योग, ए प्लस बी का योग बराबर क्या होगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या यानी कि 200 गुणे संख्या 2 बराबर 400, और बी और सी का योग, सी और डी का योग, जरा देखिए सी प्लस डी का योग बराबर क्या होगा औसत गुणे संख्या यानी कि 250 गुणे संख्या कितनी 2 है, सी और डी यानी कि एक तो सी एक तो डी, कितना हो जाएगा आपका 500, कुल मिला के कितना हो गया 900। अब संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत बराबर कुल कितना 900 बटा संख्या कितनी 1 2 3 4, 4 से भाग दीजिए तो 4 दूनी के 8, 1 बच गया 4 दूनी के 8, 1 बचा 4 5 20, यानी कि 2 बचा था, तो कितना हो जाएगा 225 रुपया, कितना हो जाएगा 225 रुपया। कौन सा सही हो जाएगा डी वाला। क्या हुआ, कोई समस्या हो तो बताइए। ए और बी का योग निकाल लिया गया, फिर सी और डी का योग निकाल लिया गया, सबका जोड़ दिया गया, ये ए बी सी डी का योग हो गया 900, तो ए बी सी डी का औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो सवाल नंबर अगले की तरफ पढ़ते हैं। 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या 10 तो आप जानते होंगे, अगर 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो कितनी होती हैं 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है 9, 25 से 50 तक कितनी 6, फिर 50 से 75 तक कितनी 6, फिर 75 से कितने आप 100 तक कितनी 4, कुल मिला के कितनी होती है 25। अगर 1 से 25 तक का अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछूं तो 9, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर लूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2 होती है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं ऋण संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर आप क्या निकाल लेंगे, औसत बराबर, तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, 11 के बाद 13। अब कितने लोगों के दिमाग में आ गया सर जी 2 कहाँ ले ला, तो 2 इसलिए लिया गया क्योंकि वह क्या है सम है, लेकिन आपको बता दें 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, अर्थात 100 से कटेगा और किसी संख्या से। भाज्य का नियम क्या करता, कम से कम 3 संख्याओं से कटे, और भाज्य और अभाज्य सम विषम में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कंफ्यूज हो जाइएगा तो संख्या पद्धति की एक वीडियो बनाया उसमें जाके देख लीजिएगा। 3 5 2 3 5 5 10 10, अब आपका अभी कट हुआ 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 होती है ना, उसके अलावा पहले है कोई, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जोड़ देते हैं, संख्या कितनी 10, जोड़िए 3 2 5 5 10 10 7 17 1 18, 18 और 18 3 कितना होगा 21, 21 7 कितना 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, 40 9 49, 49 के 9 हासिल लगा 4, फिर 1 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 4 12,
12/10 भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 से भाग देंगे तो 12.9, यानी कि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। लेट हो रहा, 2 क्वेश्चन और बचेंगे इसके। देखिए सवाल नंबर अगला कह रहा कि 2 वर्ष पूर्व, यहां से क्या कह रहा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है, और उसके बाद अब एक चीज जानिएगा, 2 वर्ष पूर्व की बात होगी तो ऐसा नहीं कि एक ही लोगों की बढ़ेगी आयु, सबकी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, दोनों लोगों की नहीं, सबकी बढ़ेगी। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की परिवार की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष। तो जब 2 वर्ष पूर्व 18 वर्ष थी तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि दो सबकी बढ़ेगी तो बढ़ जाएगा यहाँ भी। अब उसके बाद एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी, तो एक बच्चे की जन्म के बाद आपकी औसत आयु कितनी है, उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी। तो सब में से दुई दे दीजिए। तो कै लोग हैं, 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य है ना, तो 8 सदस्य हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोगों की बात हो रही है, 8 सदस्य हैं। जरा इसको बताइए, कुछ लग रहा है नजर में, तो यहां से देखिएगा आपका, यहां से कह रहा 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितना थी, 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, तो दो सबकी कम हुई है ना, तो वही जब उतनी रह गई तो 18 2 20 गया, फिर 2 घटा लिया गया, तो कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि कितना वर्ष हो गया, ठीक। ये आज का अंतिम सवाल होगा, जो टेट के रिलेटेड सवाल है उससे अंतिम सवाल है, और उसके बाद मैं कुछ और भी किताबों से सवाल उठाऊंगा जो आपको बताऊंगा। ये तो 25 स्पेशल पेट के जो क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड है। 9 पूर्णांकों का औसत आयु 11 आता है, तो कह रहा परंतु गणना के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय आपको कितना, आपको कह दिया गया 23 को 32 लिखा गया, 23 को कितना लिख दिया गया, 32 लिखा गया था, अतिरिक्त लिखा गया था ना, कितना अतिरिक्त लिखा गया था, ये 32 में से 20 3 23 घटा दीजिए, कितना लिख दिया गया था अतिरिक्त, 9 अतिरिक्त लिख दिया गया था ना, तो यानी कि घटाना पड़ेगा, और उचित संशोधन के बाद औसत आयु क्या होगी, तो 9 पूर्णांकों का, तो 9 अतिरिक्त हो गया, तो 9 में कितने से भाग दे दिया जाए, 9 से, 9 1 9, ये कट जाएगा, यानी कि पहले औसत आयु कितनी थी 11, तो एक तो कम कर दीजिए, क्या कितनी हो जाएगी, 10, कितनी हो जाएगी, 10। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार बेस से बताता हूं कैसे। 9 पूर्णांकों का औसत आयु 11, 9 पूर्णांकों का औसत आयु कितनी, 11, तो योग कितना होगा, योग बराबर 99, योग बराबर 99। गणना आपको भूलवश गणना करते समय 32 के स्थान पर और 23 के स्थान पर 32 लिख दिया गया था, तो कितना एक्स्ट्रा लिखा गया था, 11 घटा दीजिए, 11 जब घटा देंगे 9 एक्स्ट्रा लिखा गया था, तो 9 एक्स्ट्रा लिखा गया था, तो 9 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा, 90। अब सुनिए, संख्या तो ही रह गई, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर योग 90 बटा संख्या कितनी, 9 दाम में 90, यानी कि योग कितना हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत नहीं, यह औसत कितना हो जाएगा, 10। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल पेट के और भी रिलेटेड बुक से सवाल मैं उठाऊंगा। ये पेट की बुक थी जिससे आपका सवाल था, यह औसत था, ठीक है बस।